Hello everyone. In the last class, we were reading about the bio, and today in this class, we are having the very important topic that is ट्रांसपोर्टेशन के जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरीके से होता है. इफ़ यू आर हैविंग सम ऑफ द नीडेड आइटम्स तो वो हर पार्ट में किस तरीके से जाएगी. अगर आप पहली वीडियोस को देखना चाहते हैं सो दैट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. द लिंक इज़ प्रोवाइडेड हियर. एंड इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज सब्सक्राइब. सो लेट्स स्टार्ट. दैट फर्स्ट है आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है उसमें आता है ब्लड. ब्लड फ्लोज इन द ब्लड वेसल. ब्लड जो है वो वेसल्स में मूव करता है एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स. इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है. एंड और क्या करता है ये O2 कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू कंप्लीट बॉडी. एंड आफ्टर देन वेस्ट फॉर रिमूवल. ये वेस्ट को अलग कर देता है. सो ब्लड का क्या काम है, ये वेसल्स में मूव करता है. इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स मूव करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा. O2 को लंग्स से बॉडी तक देगा, कंप्लीट बॉडी पार्ट्स तक. एंड वेस्ट को रिमूव कर देगा, वेस्ट का रिमूवल कर देगा. इन ब्लड यू आर हैविंग द फ्लूइड plasma and our body is having RBCs, WBCs and platelets. हमारे पास जो रेड आपके पास पिगमेंट होता है, दैट रेड पिगमेंट इज नन अदर देन हीमोग्लोबिन. दैट हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में प्रेजेंस जो है उसकी मेक्स द ब्लड अपीयर रेड. जो ये इसकी वजह से ही आपका जो ब्लड है रेड कलर का होता है ड्यू टू द हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट. एंड द वर्क इज टू बाइंड O2 एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसा कि हमने पहले किया कि क्या करता है, ये जो O2 को बाइंड करता है लंग्स से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहाँ पे वो कंप्लीट जो है हमारी ऑल सेल्स तक, हमारी जो सेल्स तक है वो पहुंच जाता है ब्लड, जिससे हम काम करने के लिए आगे रेडी हो जाते हैं. जो प्योर ब्लड होता है वो आगे मूव करता है बॉडी में. कहीं भी कट लगता है तो देखिए ब्लड सिर्फ अंदर से ही नहीं, आपके अगर फिंगर पे भी कट लगता है तो वहाँ से भी ब्लड निकलता है. तो जो बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है वो कौन काम कर रहा है आपके पास, लंग्स से बॉडी तक एंड टू द ऑल सेल्स. वहाँ पर हमारी सारी सेल्स तक ब्लड क्या है पहुँच जाता है. तो इसका वर्क है. ये कौन करता है आपके पास, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में ही O2 प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन बाइंड्स द O2, तो ये सारी बॉडी तक हमारे पास पहुंच जाती है. ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी. सो दिस इज रेड ब्लड सेल्स. नाउ वी आर हैविंग WBC. WBC जो है दैट फाइट अगेंस्ट जर्म्स. जो आपके पास जर्म्स होते हैं ये उससे फाइट करेगी WBCs. एंड योर प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स जो है दैट हेल्प्स इन क्लोट. ये किस में हेल्प करती है, क्लोट में. कहीं भी ब्लड जो है वो निकल रहा है तो उसको रोकना जो है, तो रोकने का काम कौन करेगा क्लोटिंग के लिए, प्लेटलेट्स हेल्प करेंगे. अगर जो हमारी बॉडी है उसमें क्लॉटिंग की प्रोसेस नहीं हो रही है सो उस डिसीज़ का नाम होता है हीमोफिक्स. दिस इज़ द नेम ऑफ द डिसीज़ जब आपकी क्लोटिंग जो है वो ना हो रही हो. मतलब आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स जो हैं वो काम नहीं कर रही क्लोटिंग का, तो आपके पास डिसीज़ हो जाता है दैट हीमोफिक्स. आफ्टर देन देर आर 2 पार्ट्स. दैट इज़ एक होती हैं आपके पास आर्टरीज और एक होती हैं वीन्स. सो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दैट. आर्टरीज और वीन्स क्या काम करती हैं. आर्टरीज जो हैं आपके पास वो हार्ट से ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे. एंड जो आपके पास
पल्मोनरी है, पल्मोनरी। टू इम्प्योर, ये क्या करेगी, इम्प्योर ब्लड को लेती है, ठीक है। एंड जो आर्टरीज है वहाँ से जो ब्लड है वो रैपिडली मूव करता है, मतलब जल्दी से ब्लड फ्लो करता है। एंड इसमें जो वॉल्स होती हैं जो इसकी, वो कैसी होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं आर्टरीज की। आर्टरीज में हार्ट से ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट होगा। पल्मोनरी जो होती हैं उसमें आर्टरीज में वहाँ से इम्प्योर ब्लड होगा उसमें, एंड रैपिडली मूव करेगा, और जिसकी वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। इन द वेन्स, वेन्स में आपके पास जो इम्प्योर ब्लड है रीचेस हार्ट फ्रॉम वेन्स, वेन्स से हार्ट पे जाएगा। मतलब ये क्या है, आर्टरीज और वेन्स दोनों क्या काम है, रिवर्स, ये रिवर्स काम करते हैं। अब जैसे इसमें आपने लिखा था पल्मोनरी से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, यहाँ पर कैसा होगा, प्योर होगा। जो मूवमेंट होगी वो यहाँ पर स्लो होगी, रैपिड नहीं होगी। एंड इसकी जो वॉल्स होंगी वो कैसी होंगी, थिन होंगी, नॉट थिक। CO2 रिच ब्लड कंटेन्स द वॉल्स अलाउ द ब्लड टू फ्लो। जो आपके पास CO2 रिच ब्लड है वो आपके पास कंटेन द वॉल्स अलाउ ब्लड टू फ्लो, वो क्या है, वो CO2 को मूव करने में हेल्प करेगा। आर्टरीज और वेन्स में आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये कि कई बार इनके वॉल पे आ जाता है, कई बार इनके ट्रांसपोर्ट पे आ जाता है कि कहाँ से कहाँ तक होता है, कई बार ब्लड पे आ जाता है कि इम्प्योर होता है वहाँ पर या प्योर ब्लड होता है। सो आप इसके डिफरेंस को अच्छे से रीड कीजिएगा। आफ्टर देन आता है कैपिलरी। कैपिलरीज क्या होती हैं, व्हाट आर कैपिलरीज? कैपिलरीज आर, जब आपके पास जो आर्टरीज हैं दे डिवाइड, arteries divide to the twin tubes, join up to the form veins which empty into heart। ये हार्ट पे जाकर एम्प्टी होंगी, मतलब जो मटेरियल है वो लेकर आ रही हैं, आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं जिसमें ट्विन ट्यूब्स में, उसके बाद वीन्स में विच जो आपके पास विच एम्प्टी इनटू हार्ट, जो हार्ट में खाली हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज आर्टरीज का ही पार्ट है, बट वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, 2 3 4 इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आफ्टर देन हार्ट, हार्ट पंप फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा और क्या करेगा, पंप करेगा। लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद द लोअर पार्ट टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। अपने हार्ट का एक डायग्राम देखा होगा तो किस तरीके से होता है, ये कहाँ लोकेट होता है, इन द चेस्ट कैविटी लोकेट होता है, एंड द लोअर पार्ट टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा पार्ट उसका टिल्ट होता है। एंड जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट दैट शुड बी रेगुलर, वो रेगुलर होनी चाहिए। वो किस वजह से होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। जब मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती हैं, बढ़ती और घटती हैं, सिकुड़ती हैं और बड़ी हो जाती हैं, तो इससे आपके पास वो मूवमेंट जो है वो कंप्लीट होती है हार्ट की पंपिंग की। जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये डिस्कवर किया था आपके पास विलियम हार्वे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, विलियम हार्वे ने। सम ऑफ योर बॉडी पार्ट्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एंड जो आपकी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, दीज पार्ट्स आर किडनीज, ureters, bladder, urethra. These are the excretion में जो हेल्प करते हैं, एक्सक्रीटरी पार्ट इनको बोलते हैं।
ब्लड का एक बार देखते हैं कि ब्लड जो है वो क्या कर रहा है। देखिए ब्लड जो आपके पास मूव करेगा आगे किडनीज़ में, हम रीड कर रहे हैं जो एक्सक्रीशन पार्ट, वो एक्सक्रीशन पे देखिए किस तरीके से आएगा। किडनीज़ हैं आपके पास 2। अब उसमें जो मटेरियल है यूज़फुल, और एक तो है यूज़फुल और एक है नॉन यूज़फुल। आपने यूज़फुल का पार्ट किया कि वो अलग अलग पार्ट्स में चला जाएगा, लेकिन जो नॉन यूज़फुल है, नॉन यूज़फुल आपके पास क्या होगा, वेस्ट जो है वो क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा किस में, वाटर में। तो ये क्या बना देगा, यूरिन। तो आफ्टर देन इट कम्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, वो ब्लैडर में आ जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू कहाँ से, यूरेटर्स दैट स्टोर्ड इन ब्लैडर, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। और ब्लैडर में स्टोर होने के बाद मूव आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब यूरिथ्रा। वहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, जो हमारे लिए नॉन यूज़फुल है। एक होता है यूज़फुल जो अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होगा, और नॉन यूज़फुल थ्रू द किडनीज, वहाँ से ब्लैडर में थ्रू द यूरिन। वो कहाँ पे से आया, वो पानी के साथ कंबाइन हो जाएगा, यूरिन बना देगा, और जो यूरिन है वो यूरिन पाइप के थ्रू बाहर आ जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। आफ्टर देन इन प्लांट्स आपके पास जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लांट्स में किस तरीके का होता है। प्लांट्स में देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पानी, वाटर, और दूसरा होता है मिनरल्स। पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना है। जो आपके रूट हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, और आपके पास एक पार्ट है जाइलम, मस्कुलर टिश्यू, वो क्या करेगा, रूट टू लीफ, नीचे से ऊपर पहुंचाएगा टू स्टेम। जाइलम क्या कर रहा है, रूट जो है वो पानी एब्जॉर्ब करेगी और नीचे से जड़ से ऊपर की तरफ लीफ और स्टेम की तरफ पहुंचा देगी। एंड जो आपका मिनरल्स हैं, और यू कैन ऑल्सो से लाइक फूड, वो क्या करेगा, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा, फूड को अदर पार्ट्स में पहुंचाएगा, प्लांट में पहुंचा देगा। फ्लोएम क्या चीज़, फूड टू द प्लांट पार्ट्स। जो इसकी मूवमेंट होती है वो दोनों की तरफ होती है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। लेकिन जो जाइलम है वो उसकी पानी जो पहुंचाना है उसने सिर्फ कहाँ से जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। बट दिस इज फ्रॉम अप टू डाउन, डाउन टू अप, ये दोनों साइड की 2 साइडेड मूवमेंट रखता है। दिस इज ऑल अबाउट योर बायो सेक्शन. So we have completed up to 8th class bio. Please watch and hope you will understand. Thank you so much for watching, and please subscribe and share as much as possible.